Hello everyone, welcome to this channel that is English with Aryam. फ्रेजल वर्ब नंबर 5। इसमें फ्रेजल वर्ब है एक्ट आउट। ओके, एक्ट आउट के मीनिंग्स क्या क्या हैं, लेट्स सी। नंबर 1 मीनिंग क्या है? टू परफॉर्म और पोर्ट्रे समथिंग। परफॉर्म करना, अभिनय करना, ठीक है। और अथवा पोर्ट्रे, पोर्ट्रे मीन्स भी अभिनय करना होता है या चित्रण करना। ओके, तो पहला मीनिंग है अभिनय करना। सेकेंड मीनिंग है टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स थ्रू बिहेवियर, यानी बिहेवियर के माध्यम से, राइट, व्यवहार के माध्यम से इमोशंस या फीलिंग्स को व्यक्त करना, जाहिर करना या प्रकट करना, भावनाओं को व्यक्त करना। नंबर 3 है टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, यानी विशेष रूप से, विशेष ढंग से व्यवहार करना। टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे। ओके, ऑफन निगेटली और इन अप्रोप्रिएटली, यानी व्यवहार करना लेकिन निगेटिव, अनुचित रूप से, बैडली, ठीक है, गलत ढंग से व्यवहार करना, निगेटिव बिहेवियर करना, ठीक है। और नंबर 4 इसका मीनिंग क्या है? टू री इनेक्ट और रिक्रिएट अ सीन और इवेंट, मतलब किसी घटना या दृश्य को दोबारा से बनाना, ठीक है, यानी दोबारा अभिनय करना, रिक्रिएट करना, दोबारा से निर्मित करना, या फिर दोबारा से अभिनय करना, री इनेक्ट करना। ओके, क्लियर? हाउ इज एक्ट आउट यूज्ड इन सेंटेंसेस? एक्ट आउट का यूज वाक्यों में कैसे होता है? लेट्स सी, देखते हैं। पहला मीनिंग क्या था? टू परफॉर्म और पोर्ट्रे समथिंग, अभिनय करना, राइट। तो इसका यूज करते हैं सेंटेंस में। नंबर 1 है द एक्टर्स विल एक्ट आउट द प्ले। प्ले मीन्स नाटक। एक्टर्स यानी अभिनेता नाटक का अभिनय करेंगे, एक्ट आउट, ठीक है। नंबर 2 में क्या है? शी कैन ब्यूटीफुली एक्ट आउट वेरियस कैरेक्टर्स। सी, वह कैन कर सकती है, ब्यूटीफुली यानी खूबसूरती से, ठीक है, वह खूबसूरती से एक्ट आउट, अभिनय कर सकती है। किसका? वेरियस, विभिन्न, वेरियस विभिन्न, कैरेक्टर्स यानी किरदारों का, वह विभिन्न किरदारों का अच्छे से अभिनय कर सकती है, ठीक है। और नंबर 3 क्या है? ही इज ऑलवेज एक्साइटेड टू एक्ट आउट हिज फेवरेट सीन्स। वह ऑलवेज, सदैव, एक्साइटेड, ठीक है, वह, ही इज ऑलवेज एक्साइटेड, वह सदैव एक्साइटेड यानी कि उत्साहित रहता है, टू एक्ट आउट, अभिनय करने के लिए, हिज फेवरेट, अपना पसंदीदा, फेवरेट पसंदीदा, सीन्स, दृश्यों का, ठीक है। तो वह सदैव अपने पसंदीदा दृश्यों का अभिनय करने के लिए तैयार, उत्साहित रहता है, एक्साइटेड रहता है, राइट। और नंबर 4 क्या है? वी नीड समवन टू एक्ट आउट द विलेन। वी नीड, हमें जरूरत है, इसका, समवन, किसी का, हमें किसी की जरूरत है, टू एक्ट आउट, अभिनय करने के लिए, द विलेन, यानी कि विलेन मीन्स क्या होता है? खलनायक, ठीक है। तो हमें खलनायक का अभिनय करने के लिए किसी की जरूरत है, आवश्यकता है। ओके, नंबर 5 है द स्टूडेंट्स विल एक्ट आउट अ शेक्सपियरियन ड्रामा। विद्यार्थी अभिनय करेंगे, विल एक्ट आउट, अभिनय करेंगे, किसका? शेक्सपियर के नाटक का, शेक्सपियरियन ड्रामा, ड्रामा मीन्स नाटक। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। अगला मीनिंग है टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स थ्रू बिहेवियर, ठीक है। तो अपने भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है, यानी कि अपने व्यवहार के माध्यम से, बिहेवियर के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना है, इमोशंस और फीलिंग्स को। जैसे नंबर 1 में देखते हैं, शी एक्टेड आउट हर एंगर बाय स्लैमिंग द डोर। सी, वह, एक्टेड आउट, जाहिर की, हर एंगर, अपना गुस्सा, उसने अपना गुस्सा
जाहिर किया, बाय स्लैमिंग द डोर, दरवाजा को पटक करके, बंद करके, यानी कि स्लैमिंग मीन्स जोर से बंद करना, तो दरवाजा को जोर से बंद करके अपना गुस्सा जाहिर की। उसने दरवाजे को जोर से बंद करके अपना गुस्सा जाहिर की, एक्टेड आउट, राइट। नंबर 2 में क्या है, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग, बात करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग, बात करने के बजाय, ही टेंड्स टू एक्ट आउट हिज फ्रस्ट्रेशन, बात करने के बजाय वह अपना निराशा जाहिर करने लगता है। ही टेंड्स टू एक्ट आउट, ठीक है, तो टेंड्स मतलब करने लगता है, झुक जाता है उस ओर, टू एक्ट आउट, एक्ट आउट करने के लिए झुक जाता है, क्या, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, तो बात करने के बजाय वह अपना निराशा जाहिर करने लगता है, ठीक है। नंबर 3 में जैसे है, द चाइल्ड एक्टेड आउट देयर एक्साइटमेंट विथ गिगल्स, ठीक है, बच्चे ने, द चाइल्ड एक्टेड आउट, बच्चे ने जाहिर किया, एक्टेड आउट देयर एक्साइटमेंट, अपना उत्साह, विथ गिगल्स यानी खिलखिलाकर, बच्चे ने खिलखिलाकर अपना उत्साह जाहिर किया, प्रकट किया, एक्टेड आउट, क्लियर। नंबर 4 है जैसे, ही एक्ट्स आउट हिज जॉय विथ अ बिग स्माइल, वह एक्ट्स आउट जाहिर करता है, हिज जॉय अपना खुशी, विथ अ बिग स्माइल बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, तो वह बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपना खुशी, जॉय प्रकट करता है, जाहिर करता है, क्लियर है। और नंबर 5 है, शी एक्ट्स आउट हर सैडनेस थ्रू टीयर्स, वह एक्ट्स आउट जाहिर करती है, हर सैडनेस अपना दुख, सैडनेस दुख, कैसे, थ्रू टीयर्स आंसुओं के माध्यम से, आंसुओं के द्वारा, वह अपना दुख आंसुओं के द्वारा प्रकट करती है, यानी जाहिर करती है, एक्ट आउट करती है, क्लियर। नेक्स्ट मीनिंग है, टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे ऑफन निगेटिवली और इनअप्रोप्रिएटली, हरकत करना यानी निगेटिव व्यवहार करना, ठीक है, नकारात्मक व्यवहार करना। जैसे नंबर 1 में देखते हैं, व्हेन ही इज अपसेट ही टेंड्स टू एक्ट आउट, जब वह परेशान होता है, अपसेट, व्हेन जब, ही इज अपसेट जब वह परेशान होता है, ही टेंड्स टू एक्ट आउट, वह हरकत करने लगता है, वह हरकत करता है, ठीक है, जब वह परेशान होता है वह हरकत करता है, निगेटिव बिहेवियर करता है, ठीक है, एक्ट आउट। नंबर 2 है जैसे, द चाइल्ड में एक्ट आउट व्हेन फीलिंग इग्नोर्ड, ठीक है, जब बच्चे को इग्नोर किया जाए, ठीक है, द चाइल्ड में एक्ट आउट, बच्चा हरकत कर सकता है, में एक्ट आउट हरकत कर सकता है, व्हेन जब, जब उसे अनुभव हो, इग्नोर्ड उपेक्षित, ठीक है, बच्चा उपेक्षित महसूस करने पर हरकत कर सकता है, क्लियर है, ओके। और ये क्या है नंबर 3 में, टीन्स समटाइम्स एक्ट आउट टू रिबेल, टीन्स किशोर क्या करते हैं, समटाइम्स कभी कभी, एक्ट आउट यानी कि हरकत करते हैं, टू रिबेल मीन्स विद्रोह करना, तो किशोर कभी कभी विद्रोही व्यवहार करते हैं, क्लियर, विद्रोही हरकत करते हैं। नंबर 4 है, शी डजंट नो हाउ टू एक्ट आउट हर जेलसी, ठीक है, शी डजंट नो वह नहीं जानती है, हाउ टू एक्ट आउट कैसे करें, हरकत कैसे करें, हर जेलसी मतलब अपना ईर्षा, जेलसी मीन्स ईर्षा, तो ईर्षालु व्यवहार को
ठीक है, अपनी ईर्षा को कैसे जाहिर करें, उसको ये मालूम नहीं है कि अपनी ईर्षालु हरकत कैसे करें। नंबर 5 है जैसे दे माइट एक्ट आउट ड्यू टू स्ट्रेस, वे एक्ट आउट हरकत कर सकते हैं ड्यू टू के कारण, स्ट्रेस तनाव, तो वे तनाव के कारण हरकत कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट मीनिंग है टू रीनेक्ट और रिक्रिएट अ सीन और इवेंट, किसी घटना या किसी दृश्य का फिर से अभिनय करना, ठीक है, रिक्रिएट करना या फिर री इनेक्ट करना, ठीक है, पुनः से अभिनय करना या दोबारा से निर्मित करना। क्लियर है? तो जैसे दे प्लान टू एक्ट आउट अ फेमस हिस्टोरिकल बैटल, दे प्लान, वे योजना बनाते हैं क्या करने के लिए, टू एक्ट आउट अभिनय करने के लिए, अ फेमस एक प्रसिद्ध, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, बैटल युद्ध, वे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध का अभिनय करने की योजना बनाते हैं। नंबर 2 है लेट्स एक्ट आउट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइनिंग, लेट्स चलो, चलो एक्ट आउट अभिनय करते हैं किसका, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइनिंग, यानी कि स्वतंत्रता का घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अभिनय करते हैं, ठीक है, साइनिंग हस्ताक्षर करना, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, चलो स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अभिनय करते हैं। क्लियर है? नंबर 3 जैसे है द क्लास विल एक्ट आउट अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी कक्षा विल एक्ट आउट अभिनय करेगा, क्लास अभिनय करेगा किसका, साइंटिफिक एक वैज्ञानिक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, तो क्लास एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग का अभिनय करेगा। नंबर 4 है द किड्स लव टू एक्ट आउट फेरी टेल्स, किड्स बच्चे, लव टू यानी पसंद करते हैं, लव करते हैं, टू एक्ट आउट अभिनय करने का, फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानी, बच्चे परियों की कहानी का अभिनय करना पसंद करते हैं, ठीक है। नंबर 5 है कैन यू एक्ट आउट द मून लैंडिंग, ठीक है, कैन यू एक्ट आउट, क्या आप अभिनय कर सकते हैं, क्या आप एक्ट आउट कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं किसका, द मून लैंडिंग, चंद्रमा पर उतरने का, मून लैंडिंग का अभिनय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्ट आउट के टोटल मीनिंग कितने थे, टोटल मीनिंग थे 4, ठीक है, और प्रत्येक में हम लोगों ने कितने सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं, 5, तो टोटल सेंटेंसेस हो गए 20, ठीक है। तो दैट्स इनफ, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।